हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में काफी मददगार साबित होने वाला है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेद एनालिसिस इन टुडेस वीडियो। वेद स्टैंड्स फॉर वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। यह एक ऐसा टॉपिक है जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, बट आज हम इसके प्रैक्टिकल यूज के बारे में, जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में बताने के लिए हमारे एक मित्र हैं इसमें जो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बताइए, वेल एनालिसिस को हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम वेट एनालिसिस की बात करते हैं तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। पहले वेट एनालिसिस का मतलब होता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का है और इन्वेंटरी कंट्रोल से संबंधित इसका इस्तेमाल होता है। बट मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका कोई भी कॉन्सेप्ट आप डेली रूटीन लाइफ में लागू कर सकते हैं अगर आप उस विषय में रुचि रखते हैं। जहां तक वेट एनालिसिस की बात है, ये एक ऐसा विषय है जिसको आप जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से लागू कर पाएंगे और आपकी जिंदगी में काफी बदलाव लेके आएगा। स्पेशली जब वो लोग जिनके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनको लाइफ मैनेज करने में ये बहुत ही हेल्प करेगा। अब मैं आपको इस चीज को समझाते हुए आगे ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी काम, कोई भी चॉइस करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको किसी चीज को खरीदना है, मान लो आपको एक मोटरसाइकिल खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है, या कोई भी चॉइस आप करना चाहते हो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो सबसे पहले उसको एनालाइज करके देखिए क्या वो चीज आपकी लाइफ में वाइटल है या एसेंशियल है या डिजायरेबल है। उसको 3 कैटेगरी में एनालाइज करके देखिए। मान लो आपको एक स्कूटर खरीदना है आपको ऑफिस जाने के लिए, और वहां आने जाने के लिए आपके पास साधन, ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, तो उस केस में अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको ये जरूर वाइटल महसूस होएगा, क्योंकि आप इसके बगैर वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो उस केस में आपके लिए वाइटल है। अगर अगर हम इसी चीज को इस तरीके से बात करें, अगर आपको यहाँ पे एक गाड़ी खरीदनी होती जबकि आपके पास ऑलरेडी एक 2 व्हीलर है, तो वो आपके लिए वाइटल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसकी वो एक ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। वाइटल रिक्वायरमेंट वो मानी जाएगी जिसके बगैर आप एक भी दिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे और आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। एसेंशियल में वो चीजें आती है जिससे आप टेम्पररी तो काम चला लेंगे, बट आने वाले टाइम में उसकी आपको जरूरत होगी। और डिजायरेबल वो चीजें होती है जो आप अपनी इच्छा से एक्वायर करना चाहते हैं, बट आपको उनकी उतनी जरूरत नहीं है। बेसिकली जो आप लग्जरी के लिए जो चीजें होती है वो डिजायरेबल में आती है। तो यहाँ पे अगर आप, हाँ जी बोलिए। कंप्लीट करिए। अब आप अगर गाड़ी खरीदना चाहेंगे तो अगर आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है और आपके पास एक ऑलरेडी एक 2 व्हीलर है जिससे आपका काम चल रहा है, तो वो आपके डिजायरेबल में चला जाएगा अगर आप एक सिंगल पर्सन है। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपको स्कूटर से मैनेज करने में डिफिकल्टी होती है और आपके पास रिसोर्सेज अभी उतने नहीं है, लिमिटेड है, तो वो आपके एसेंशियल कैटेगरी में जाएगा। आप उसको थोड़े दिन टाल सकते हैं और जब आपके पास रिसोर्सेज उसकी रेंज में हो तो अब आप उसको एसेंशियल कैटेगरी में लेके उसको खरीद सकते हैं। बट अगर आपके पास पैसे अवेलेबल हैं तो आप उसको डिजायरेबल में लेके खरीद सकते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट लाइफ में आदमी के पास, मैंने देखा है स्पेशली स्टूडेंट्स को भी बहुत फायदा हुआ इस चीज से। उनके पास चॉइसेस, डिजायर्स बहुत होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत होती है, बट उनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो पेरेंट्स पे जनरली डिपेंड करते हैं। और पेरेंट्स भी ऑलरेडी वीडी के सहारे चल रहे होते हैं, तो उनको खुद वीडियो एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है जो स्टूडेंट लाइफ में है, वो वीडियो एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि उनके लिए वाइटल क्या है, सबसे वाइटल है पढ़ाई करना। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और वो कोचिंग भी करना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स अभी फिलहाल उसका पढ़ाई का ही खर्च उठा सकते हैं, तो वाइटल चीज क्या होगी उसके लिए, पढ़ाई करना। बट कोचिंग भी जरूरी है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में उसको कोचिंग की जरूरत करे पड़े, तो आप उस चीज के लिए फिर रिसोर्सेज ढूंढिए उसको एसेंशियल कैटेगरी में लाने के लिए, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के आप दो चीज नहीं कर पाएंगे। वो एसेंशियल में आपको रखनी पड़ेगी, अगर उसको वाइटल में लेके जाएंगे तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट को उसी हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं वीडियो गेम खेलूं, तो वो उस चीज, उसके पास पेरेंट्स ने पैसे लिमिटेड दिए होते हैं, अगर वो वीडियो गेम खेलता है तो वाइटल क्या है उसके लिए, एजुकेशन है। लेकिन जो डिजायरेबल और एसेंशियल चीज को कंपैरिजन करना पड़ेगा उसको,
और जो उसके लिए वाइटल है उस चीज को उसको चुनना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपको सिलेक्शन करना है किसी चीज में, तो इट हैज टू बी categorized under three categories, then only you will able to manage your resources। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, वो पूछ सकते हैं बीच में। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मान लीजिए स्कूटर किसी के लिए वाइटल हो सकता है और दूसरे के लिए कार वाइटल हो सकता है और तीसरे के लिए हो सकता है लग्जरियस जो कार है वो वाइटल हो सकता है। ये डिपेंड करता है बेसिकली उस पर पर्टिकुलर पर्सन की फाइनेंशियल कैपेसिटी। बिल्कुल करेक्ट, उसकी जो जरूरत है और उसकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो आइटम कौन सा आइटम उसके लिए वाइटल होगा। क्योंकि सेम पर्टिकुलर एक आइटम जिसके लिए वाइटल हो सकता है दूसरे के लिए एसेंशियल हो सकता है और तीसरे के लिए वो लग्जरी कैटेगरी मतलब डिसेबल में हो सकता है। वीड एनालिसिस हर आदमी के लिए यूनिक होगा क्योंकि वो सब आदमी का अपना रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट और जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, इसलिए वीड एनालिसिस एक आदमी से दूसरे आदमी का कंपेयर नहीं कर सकते हम। वीड एनालिसिस आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हर आदमी का वीड एनालिसिस, एक आदमी के लिए जो चीज एसेंशियल है हो सकता है दूसरे के लिए वो डिजायरेबल हो, एक आदमी का चीज वाइटल है और दूसरे के लिए एसेंशियल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा और जो रिक्वायरमेंट है वो भी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। तो बेसिकली ये इंडिविजुअल को एनालाइज करना है उसके जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से उसके लिए कौन सा वाइटल है और कौन सा एसेंशियल है और कौन सा डिजायरेबल है। अगर मैं एक छोटा सा हाँ, ये अगर प्रॉपर एनालाइज कर सके तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट चीज होगा उसके सिचुएशन को लेकर के और प्रॉपर रिजल्ट उसको मिल सकता है उससे। इसको फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम ये बात कर रहे थे कि किचन मैनेजमेंट में भी वीड एनालिसिस का बहुत इस्तेमाल कर सकती हैं, स्पेशली लेडीज के लिए। क्योंकि जब आप किसी चीज के स्टॉक, स्पेशली यहाँ में इन्वेंटरी कंट्रोल का रोल आता है, जो मैनेजमेंट वर्ड हम जो बात कर रहे थे, इन्वेंटरी कंट्रोल बेसिकली आप ये देखेंगे जो वाइटल चीजें हैं उनका स्टॉक हम ज्यादा रखेंगे, जो एसेंशियल चीजें हैं उनके स्टॉक्स को हम मीडियम रखेंगे और डिजायरेबल जो चीजें हैं उनका स्टॉक हम सबसे कम रखेंगे, क्योंकि वो हमें अपने डिजायर के हिसाब से जरूरत पड़ेगी। वाइटल चीजें वो होंगी उस लिस्ट में जिन चीजों की हमें डेली रूटीन की रिक्वायरमेंट है और उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। एसेंशियल चीजें वो हैं जो हमारे खाने में थोड़ा सा स्वाद और अच्छाई को बढ़ाएंगे। सम टाइम हम उनको ना भी यूज करें तब भी हमारा काम चल जाएगा। मेहमान आएंगे तब हो सकता है उन चीजों की जरूरत पड़े और डेली खाने में हमें उनकी जरूरत ना हो, तो उसलिए वहां पे हम एसेंशियल चीजों को उस हिसाब से स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। और डिजायरेबल जो चीजें होती हैं, जो बहुत ही स्पेशल कोई पार्टी है, इस फंक्शन है हमारे घर में, उनके लिए या हमें ओकेजनली खाने के लिए, एज टेस्ट चेंज ऑफ टेस्ट के लिए, तो उन चीजों को हम डिजायर में रख के अपने स्टॉक को मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे वीडियो एनालिसिस बहुत काम करेगा। ओके, इससे तो जहां तक स्टूडेंट, हाँ जी बताइए। इससे एक फायदा तो ये भी है कि जो जनरली किचन के आइटम होते हैं तो ये आपके मतलब अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज करेंगे तो इसमें कीड़ा लग सकता है, खराब हो सकता है। तो अगर आप ये वेट एनालिसिस आप इसको अगर यूटिलाइज करते हैं किचन मैनेजमेंट में, कहीं ना कहीं आप एक तरह से एक तो प्रॉपर जो आइटम की आपको जरूरत पड़ता है उसी को रखेंगे स्टोरेज करके। दूसरा क्या है कि जो ना जरूरत वाली चीजें हैं, जो डिजायरेबल वाली चीजें हैं, उसको आप कम क्वांटिटी में रखेंगे या फिर आपकी जरूरत के हिसाब से रखेंगे तो क्या उसमें खराब होने का चांसेस भी खत्म हो जाती है, वेस्ट नहीं होगा आपका इसमें। फिर ये कहीं ना कहीं वेस्टेज भी नहीं होगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फायदा होगा। मनी सेविंग भी काफी मात्रा में मनी सेविंग भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल इन्वेंटरी मैनेजमेंट आप लगा सकते हैं वीडियो एनालिसिस, और वो आपके डेली रूटीन में बहुत ही काम आएगा। अगली चीज जो स्टूडेंट लाइफ की हम बात कर रहे थे, उस स्टूडेंट लाइफ में भी वीडियो एनालिसिस का काफी इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि कोई भी चीज जब आप करना चाहते हैं उसको वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल में जब आप लेके जाएंगे, हर कैटेगरी में उसको एनालाइज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो आपकी लाइफ में कितना अहमियत रखता है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली फंड्स और टाइम की स्कैरिसिटी होती है। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी वो सोच सकते हैं कि कौन कितना टाइम मुझे किस कैटेगरी में देना है। अगर उनको जो जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई उनके लिए वाइटल है, तो सबसे ज्यादा टाइम उनको इसको देना चाहिए। एसेंशियल चीजें वो है जैसे पढ़ाई के साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको पूरे करने होते हैं, तो उसमें एसेंशियल को डाल सकते हैं। डिजायरेबल में वो अपनी हॉबीज को डाल सकते हैं, क्योंकि हॉबी जो होगी वो डेफिनेटली उनके लिए डिजायरेबल चीज होगी।
तो अकॉर्डिंगली वो अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, फाइनेंसिस जो होते हैं पेरेंट्स के, वो भी लिमिटेड होते हैं जनरल स्टूडेंट्स के पैसे, क्योंकि मिडिल क्लास लोग ज्यादा हैं हमारे कंट्री में। उस केस में भी वो अपने फाइनेंसिस को भी अकॉर्डिंगली डिसाइड करके वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल चीजों में लगाएंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा उनको। हम अगर इसको एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें, अगर इसको वर्ड्स हम चेंज करते हैं, ये हम वाइटल को नेसेसरी बोल सकते हैं, जो आपके बिल्कुल आइटम जिसके बिना आपके काम नहीं चलने वाला, वो आइटम हो गया, नेसेसरी आइटम हो गया। अगर हम एसेंशियल मान के चले तो ये आपकी नेसेसरी से कंफर्ट वाले में आ गया। जो एसेंशियल आइटम है आपकी थोड़ा कंफर्ट वाले जोन के प्रोडक्ट्स होंगे, जो कंफर्ट वाले जोन के आइटम्स होंगे, और जो डिजायरेबल है वो आपके बिल्कुल लग्जरी कैटेगरी के आइटम होंगे। तो नेसेसरी, कंफर्ट, लग्जरी में जो दूसरे लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो ये वेज एनालिसिस बिल्कुल ऐसे ही, वाइटल इज इक्वल टू नेसेसरी एंड एसेंशियल इज इक्वल टू कंफर्ट एंड डिजायरेबल इज इक्वल टू योर लग्जरी आइटम्स। या फिर आप ये कह सकते हैं वाइटल इज मैंडेटरी, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो बाकी चीजें आप उसी हिसाब से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वीडियो एनालिसिस एक ऐसी चीज है, आप डेली लाइफ के किसी भी जगह आप इसको लगाएंगे तो ये डेफिनेटली अप्लाई होगा, बशर्ते आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चाहे आपके घर के मैनेजमेंट में हो, चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आप फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, उसमें अगर आप ये 3 चीज की ध्यान रखेंगे, आप कहीं ना कहीं आपकी बढ़िया मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और इसके दौरान आप कोई गलत चीज या फिर कोई अननेसेसरी चीज करेंगे नहीं, और अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं एक तो समय भी बचाएगा और ये आपके पैसे भी बचाएगा। और आपके पास्ट एनालिसिस में वीडियो एनालिसिस बहुत फायदा करता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पिछले 2 महीनों का, 3 महीनों का अपने एक्सपेंस को कैटेगराइज करके देखें कि मैंने कितना पैसा वाइटल के ऊपर लगाया, कितना एसेंशियल पे लगाया, कितना डिजायरेबल पे, तो आपको एस्टोनिशिंग रिजल्ट मिलेंगे, और आपको पता चलेगा कि आपने जो डिजायरेबल पे जो पैसा लगाया उसको आप सेविंग में लेके जा सकते थे, जो आपके फ्यूचर को संवार सकता था। इसका रिपोर्ट रखना भी बड़ा जरूरी हो जाता है कि मान लीजिए आप अगर कुछ एक्सपेंस करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो इसको कहीं ना कहीं नोट करके रखिए और एंड ऑफ द मंथ इसको एनालाइज करिए, सो दैट कमिंग मंथ में आप इसका बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आपको आइडिया मिल जाएगा पिछले महीने आपने कितना ऐसी चीजों पे खर्च कर दिया जो आप बचा सकते थे, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया। तो इसको लिख के रखना भी एक फायदेमंद चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, लिखेंगे तो आपको एनालाइज करने में फायदा होगा, और आप देख पाएंगे कि अगले 6 महीने में आपके सेविंग्स कुछ % जरूर बढ़ेंगे, ऐसा गारंटी है। ओके, चलिए आज बढ़िया टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया हम लोगों ने। हो सकता है ये आपको जरूर अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर अपना कमेंट्स शेयर करिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।